ओके, तो आज अपने नए टॉपिक के साथ हैं। अपना टॉपिक है एग्री डिसएग्री। सबसे पहले आपके माइंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 और 7 काइंड्स के टॉपिक होते हैं, तो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्री डिसएग्री वाला टॉपिक हो गया, और डिस्कस बोथ व्यू वाला हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड इवन दे विल टॉक अबाउट रीजन एंड इफेक्ट्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टॉपिक को क्या समझकर, मतलब उसको क्या समझकर आगे क्या लिखने वाले हो। उस चीज के एडवांटेज लिख रहे हो, डिसएडवांटेज लिख रहे हो, उसके रीजंस लिख रहे हो, या उसके आप इफेक्ट लिख रहे हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि इसमें जो आप सबसे पहले आपको देखना कि टॉपिक क्या कह रहा है। आप अपने माइंड में पहले से ही प्री प्लानिंग बना दो कि सबसे पहले आपको प्री प्लान करना पड़ेगा कि आप इसमें क्या लिखने वाले हो आगे बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। और आपके माइंड में पहले से, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने माइंड में या अपनी नोटबुक पे एक फ्लो बना दो किसी भी चीज का, मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप बोलना चाहते हो उसका फ्लो आपको बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट, जिससे आप उसको अच्छी तरह से उन जो जो वर्ड्स थे, जो जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, उनको अच्छी तरह से असेंबल करके एक बढ़िया सा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 और दूसरे के अंदर भी असेंबल करके उन्हीं वर्ड्स को या उन्हीं इंफॉर्मेशन को असेंबल करके बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से ग्रामर यूज करके, जैसे मैंने ग्रामर में कुछ आपको टिप्स बताए हुए हैं कि उसके अंदर आप अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, खुद कहने वाला है या बाय अदर्स कहा जा रहा है, तो इस तरह से वो चीजों को आप उसके अंदर ऐड करके और कंजक्शन को एडिंग करते हुए आप अच्छी तरह से बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 बना सकते हो। लेकिन आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से प्री प्लान, मतलब पढ़ते ही इसके आपके दिमाग में वो सभी चीजें आ जानी चाहिए कि आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में या बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में आप क्या लिखने वाले हो। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। एक आपको ये आपको इंफॉर्मेशन प्री प्लान आएगी कैसे, क्योंकि आपको ये चीज पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि टॉपिक इसका क्या है, और आगे जाके जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आपका सब टॉपिक क्या बनता है, ये चीज आपकी एक्सप्लेन होगी। ये तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मोबाइल पे या इंटरनेट पे टॉपिक मिल गया तो आप टेक्नोलॉजी बोलोगे, हर जगह पे है, लेकिन उसके अंदर मोबाइल और इंटरनेट के बारे में ही टॉपिक है जिसका इफेक्ट चिल्ड्रन पे है, तो आप सिर्फ वो चिल्ड्रन ही और मोबाइल और इंटरनेट इसी के बारे में ही बात करोगे, ना कि आप बड़ों के बारे में, यंग के बारे में या एडल्ट्स के बारे में बात करोगे। तो आपको टॉपिक के अंदर जाके सब टॉपिक ढूंढना होता है जिससे आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपके मार्क्स डाउन नहीं होंगे। और मार्क्स किस लिए डाउन होते हैं कि आप टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। तो ये चीज आपको वहां पे देखनी होगी कि आपका सब टॉपिक है उसी को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अपनी प्री प्लानिंग में, मतलब अपनी व्यू बना लोगे। और व्यू को आप अगर फ्रेशर हो तो आप एक बार नोट कर लेना नोटबुक पे, और बाद में वहां पे जब टेस्ट होगा आपका तो वहां पे आपको ये फ्लो है नोटबुक पे तो बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको अपने माइंड में ये बना लेना है। और कभी भी आप कहीं भी आप जा रहे हो, कुछ भी चीज आप बोलते हो या कुछ भी, तो आप उसको अपने माइंड में फ्लो बना के बोलो। जैसे मैंने आपको यहाँ से मार्केट में कुछ परचेजिंग करने के लिए भेजा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जाके अपनी गाड़ी को या बाइक को वहां से पार्किंग एरिया से लोगे, उसके बाद आप उस स्पॉट पे पहुंचोगे और वहां जाके आपको पता है क्या क्या करना है। आप उनसे ये कहोगे कि ये मुझे सब्जी दे दो, वो आपको सब्जी दे देगा, आप उसका प्राइस पूछोगे, उसका प्राइस दोगे, फिर आप वहां से वापस आओगे। यहाँ पे ये मतलब पूरा पूरा फ्लो आपके माइंड में पहले से रेडी होता है कि मुझे क्या क्या करना है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से जब भी आपको ये राइटिंग टास्क में B1 और B2 लिखना होता है तो आपके माइंड में ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो होता है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी इंफॉर्मेशन का, वो आपके माइंड में पहले से ही ये प्री प्लान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अपने को लिखना क्या क्या है बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के अपार्ट में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन होती है हमारी। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें 4 चीजें लिखनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? फर्स्ट थिंग होती है इसका बैकग्राउंड। क्या होता है? सॉरी, बैकग्राउंड मींस जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट, आप किसी भी टॉपिक के बारे में क्या जानते हो वो आपका पहली लाइन में ऐड होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम दैट दे डोंट नो हाउ टू राइट डाउन द बैकग्राउंड ऑफ समथिंग और सम लाइक क्वेश्चन। इसके बाद आपको इसी चीज को रीटेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? रीटेल, जिसको इन कॉमन लैंग्वेज पैराफ्रेज कहा जाता है कि पैराफ्रेज करना पड़ेगा। पैराफ्रेज इट मींस आपको स्टेटमेंट का सेंस मींस उसकी इंफॉर्मेशन सेम रहनी चाहिए, उसका आप
उसके स्ट्रक्चर के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, उसके वर्डिंग में आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन उसका जो सेंस है वो बिल्कुल सेम ही रहना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए कुछ भी। मतलब उसमें वर्डिंग चेंज कर लो, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर लो, और उसका टाइम चेंज नहीं करना। टेंस फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो, टेंस बनाने का तरीका, एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव, जैसे भी है। अब ये दो चीजों का आप सिंगल सेंटेंस बनाते हो तो आपके 4 सेंटेंस बनेगी, जैसे 2 नीचे और आएंगे 4 सेंटेंस बनेगा। आपको 4 सेंटेंस नहीं बनाना, आपको इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना, और नीचे जो मैं 2 चीजें लिखने वाला हूं उनके भी आपको दूसरा सेंटेंस बनाना, मतलब टोटल आपको 2 सेंटेंस ही बनाने हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे आपसे आपकी ओपिनियन है, ऑब्वियसली गिव योर ओपिनियन, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, यू लगा हुआ है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपसे आपकी वो ओपिनियन पूछ रहा है। तो आपको अपनी ओपिनियन देनी है, और यहाँ पे आपको आउटलाइन मेंशन करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे आउटलाइन मेंशन करना है कि आप इस बात को आगे जाके क्या लिखोगे, जो भी है यहाँ पे, क्योंकि जो इंट्रो की लास्ट लाइन होती है, आई मीन जो इसकी आउटलाइन होती है, ये हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती ही है। जो हम यहाँ लिखते हैं ये आगे जाके हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर 1 और 2 के अंदर हमें वो सब कुछ लिखना पड़ता है जो हम वहां पे मेंशन करके आए हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी ये चीज चेक करेगा कि आप क्या लिख रहे हो और आगे क्या लिख रहे हो। तो जो चीज आप यहाँ पे अगर एग्री होगे तो आपको आगे एग्री, डिसएग्री तो डिसएग्री, अगर यहाँ पे पार्शियली एग्री होगे तो आपको आगे जाके पार्शियली एग्री वाला B1 और B2 बनाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, अब आपके माइंड में जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा है, जैसे आपने अभी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है, आपके माइंड में B1 और B2 के लिए अच्छी लाइनें, फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पहले इसको कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है। Due to the development and rapid expansion of supermarkets in some countries, many small and local business are unable to compete, मतलब कंपटीशन के अंदर स्टैंड नहीं करते। ये वर्ड आप लाइन डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जो कि बड़ी बड़ी मतलब सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स मॉल की मतलब अराइवल के कारण, ड्यू टू द अराइवल के कारण, मतलब ड्यू टू दी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, उनकी संख्या के कारण वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते, मतलब उनके राइवलरी में वो कहीं भी नहीं खड़े होते। राइवलरी होता है कंपटीशन, कंपटीशन में कहीं पे भी मतलब उनकी कोई भी उनसे वो राइवल्स नहीं है, मतलब कंपटीटर नहीं है। तो आप इसने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपका गुड लक है, अगर आपका गुड लक है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद ही उसके अंदर क्या डाल के आ जाती हैं, बैकग्राउंड, और कुछ क्वेश्चन आई मीन टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैकग्राउंड नहीं लिखा होता, हमें खुद वो सोचना पड़ता है। आपका टॉपिक यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आपको किसी ने कहा है कि आजकल छोटी जो शॉप्स हैं वो बंद हो गई हैं, जिनके कारण क्या होगा, जो स्मॉल कम्युनिटी है या जो आसपास की लोकल कम्युनिटी है वो उनके एक्सटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, मतलब समाप्ति, एक्सटर्मिनेशन या उनकी जो भी है समाप्ति, एंड हो रहा है। तो आप इस बात से एग्री हो या डिसएग्री, तो पहले तो आपको ये सोचना है कि लोकल शॉप से क्यों बंद हो रही है, पहले तो ये सोचना है कि लोकल शॉप्स ही क्यों बंद हो रही हैं, और अगर लोकल शॉप्स बंद हो रही हैं तो इनका आगे क्या असर पड़ रहा है लोकल बिजनेस में। तो इन्होंने पहले ही हमें बता दिया है कि एक सबसे बड़ी ये स्टेटमेंट है जिसके वजह से ये चीजें क्या हो रही हैं, लोकल बिजनेस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और इसके खत्म होने से क्या हो जाएगा, खत्म वहां पे लोकल कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड हमें मिल गया है, इसी बैकग्राउंड को आप क्या करोगे, पैराफ्रेज करके इसी बैकग्राउंड को लिख दोगे। अगर नहीं होता तो खुद सोचना पड़ता, और इस चीज का तो आपको पैराफ्रेज करना ही करना है। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं कि क्या हमें बैकग्राउंड इसका लिखना, और रिटर्न में मतलब पैराफ्रेज में हम क्या लिखेंगे। तो ओके, तो हम क्या लिखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट प्लीज। ओके, नाउ स्टार्ट। तो अपने यहां तक इसको पहले पैराफ्रेज करते हैं। ड्यू टू दी डेवलपमेंट, पहले आपको इनके लिए वर्डिंग होना चाहिए। अगर आप वर्डिंग बाय वर्डिंग करते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा बढ़िया बनाना चाहते हो तो वर्डिंग बाय वर्डिंग मत चलो, इसको पहले आप जो समझ लिया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सुपरमार्केट इन सम कंट्रीज मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस आर अनएबल टू कम्पीट, मतलब बड़े बड़े बिजनेस, सॉरी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या बड़े बड़े बिजनेस की वजह से या बड़े बड़े शॉप्स की वजह से कुछ छोटे जो शॉप्स हैं या लोकल शॉप्स हैं वो आजकल
वर्ल्ड में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। ये चीज आपको पहले एक सीधी स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सुपरमार्केट इन सम कंट्रीज। ये तो भाई मैंने आपको बताया था कि ये OW वर्ड है। क्या वर्ड है? OW वर्ड। इसका मेन सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है, मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस, यहां तक 1 नंबर हो गया, आर अनएबल टू कम्पीट, ये क्या हो गया? 2 नंबर हो गया। बस मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब को मैंने कंप्लीट बता दिया। अब आप चाहे इसको स्टार्टिंग में इससे भी लगा सकते हो, मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस आर अनएबल टू कम्पीट ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सुपरमार्केट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम कंट्री। अब आपको क्या करना है, पहले इसका सोचो कि अदर वर्ड्स जो आपने फाइंड आउट किया है, अदर वर्ड्स मतलब जो आपको मैंने बताया ड्यू टू से बनने वाला अदर वर्ड्स होता है और इन से भी बनने वाला एक अदर वर्ड्स होता है, तो इनको भी आप यहाँ पे इन दो अदर वर्ड्स हैं, दोनों को आप कहीं भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो अदर वर्ड्स को सेंटेंस के और लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले करते हैं किस तरह से, पहले आप किससे स्टार्ट करना चाहोगे? क्या आप इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहोगे जो यहां तक है? क्या आप इसको इस अदर वर्ड से स्टार्ट करना चाहोगे या इस अदर वर्ड से स्टार्ट करना मत, क्योंकि उन्होंने इससे स्टार्ट किया हुआ है। तो आप किससे? इन सम कंट्रीज। यस, इन सम कंट्रीज, इससे स्टार्ट करेंगे। इससे आपके चॉइस आपके पास है, क्योंकि मैं अगर यहां पे लिख दूंगा तो फिर आपको समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। चॉइस आपके पास है, पहले आपको अदर वर्ड्स ढूंढने हैं, फिर अदर वर्ड्स के बाद फिर आपके पास चॉइस है कि किसी भी अदर वर्ड्स को कहीं भी आप लगा दो, ये आपके पास चॉइस है। ओके, और इसमें से आपने ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जो मैं स्पोकन में आपको करवाता हूं, उस मैटर में कि बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चक्कर में घूम जाते हैं, तो बच्चों को मैं इस तरह से करवाता हूं कि 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, जो मेरी स्पोकन क्लास में मोस्टली बच्चों को स्पीकिंग में करवाया जाता है। तो मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस, ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा लेंथी है। लोग सोचते हैं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट तो पीपल होता है या कोई थिंग होती है, बस इतना ही होता है सब्जेक्ट। नहीं, ये उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया जाता है, जैसे उनकी क्वालिटी, जैसे इसने इतना भी लिखा था लोकल बिजनेस, बट इसने बताया क्या यार, मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस। समझ में आ रही बात? ये थोड़ा सा सेंटेंस कई बार ऐसे हो जाता है, मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस इन सम कंट्रीज। यहाँ पे जो इन सम कंट्रीज है, ये अदर वर्ड्स इसने यहीं पे डाल दिया आफ्टर सब्जेक्ट। तो आपके पास अदर वर्ड्स के इतने ऑप्शन होते हैं कि स्टार्टिंग में डालो, मतलब बिफोर सब्जेक्ट, फिर या फिर आफ्टर सब्जेक्ट, या फिर आफ्टर पूरी लाइन, मतलब पूरे सेंटेंस के जो क्लॉज होता है जिसको कहा जाता है उसके लास्ट में आप डाल दो। क्लॉज और सेंटेंस में भी डिफरेंस है, बट मैं यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर्ली ग्रामर नहीं बता रहा हूँ क्लॉज और सेंटेंस बताऊं, बट आपको ये पता है कि जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाना तो वो अभी तक कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अंडरस्टूड? जैसे बताया आपने। अब हम बात करते हैं किससे स्टार्ट करें, इन सम कंट्रीज, सम कंट्रीज, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। इन some parts of the world, I hope आपको पता लग गया। in some parts of the world, some की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो in few parts of the world। क्या लिख सकते हो? in few parts of the world। समझ में आ रही बात? ये चीज अच्छी है। अब आप क्या लिखना चाहोगे? सब्जेक्ट डालना चाहोगे, ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही डालोगे, सब्जेक्ट डालो, ठीक है। मैनी, मतलब मैनी का मतलब क्या हुआ? मैनी, स्मॉल एंड लोकल, तो सेवरल, वेरी गुड, सेवरल, सेवरल। स्मॉल के लिए और कौन सा वर्ड? वैसे वो टाइनी में नहीं, ऐसे वर्ड नहीं, स्मॉल के लिए मतलब मैनी, मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस। तो मैनी, मैनी, यस, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाना सीखो। मैनी स्मॉल एंड लोकल बिजनेस को पता है सेवरल businesses, several business of lower level and lower level and of locality. Understood? Several business of lower level and locality and of locality, मतलब locality की ऑफ नहीं भी लगाते तो भी इट्स ओके, and locality, lower level and lower quality में ऑफ लगाना पड़ेगा, you need to use
in few parts of the world, several business of lower level and of locality, मतलब locality के अब क्या हो रहे हैं, unable to compete, unable to के लिए कौन सा word है, cannot compete, unable to compete means cannot compete, और cannot हमने यहाँ पे लगा दिया है cannot compete का मतलब कौन सा word है, compete के लिए और कौन सा word है, which is the another word for the compete, can not compete, competitor or survive against that. Yeah, cannot like law of business है, cannot survive. Yes, cannot survive. ये बहुत बढ़िया word है, cannot survive, cannot compete, cannot contend. Contender होते हैं ना, contender. Cannot compete, cannot contend. तो आप survive और cannot contend. Okay. Contend तो किसके कारण नहीं survive कर सकते? किसके कारण? Due to. तो due to के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? On account of. क्या? On account of. आपके पास कितने वर्ड्स हैं? On account of. मतलब due to के लिए owing to, due to, on account of, because of. ओके, इतने वर्ड्स हमारे पास। तो वैसे आपके पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कैन नॉट कंटेंड, यहाँ पे आप लगा के इसी ड्यू टू को आप कंजंक्शन वाले में भी डाल दो, क्योंकि इसने तो एक ही सेंटेंस डाला, फिर आप कितने बता सकते इसको, टू सेंटेंस बना दो। मींस ड्यू टू को जैसे बिकॉज का है ना, बिकॉज पहला बिकॉज, तो आप बिकॉज लगा के आप इसके दूसरी लाइन भी बना सकते हो। मींस आपने उन्होंने एक लाइन यूज की थी, आप उसमें कितनी बना रहे हो, मतलब टू सेंटेंस, टू क्लॉज बना के एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो। अंडरस्टूड? ये थोड़ा पता चल रहा है क्योंकि आपको मैंने स्पोकन में और पहले जो वर्डिंग हमने की थी तो उसमें मैंने बताया था ऑन अकाउंट ऑफ, किसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ rapid expansion. Okay, rapid expansion and development of, on account of the development, on account of the progress and proliferation. Expansion में बताया था आपको proliferation. Okay, तो on account of the progress and on account of the progress and रैपिड का अभी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप एक बार लिख देना, बाद में आपके माइंड में आ जाए तो उसको कर देना। रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ मेगा मार्केट या सुपर मार्केट, मेगा और सुपर या बिग भी लिख सकते हैं, बिग मार्केट्स। ओके, तो अब अपना टॉपिक एक अपने अच्छे सा क्वेश्चंस जो था उसको हमने पैराफ्रेज किया, तो आप लिख सकते हैं इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड several business of lower level and of locality cannot survive, cannot contend on account of the progress and rapid proliferation of मेजर मार्केट, या ये क्या लिखा मैंने अपने मेगा मार्केट, मेगा और सुपर बिग मार्केट्स, तो उनकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? अब आप ये कह रहे होंगे कि सर क्या हमारा ये टॉपिक कितने बैंड वाला है, कितने बैंड का, मतलब हमने इसको किया, ये आपको मैक्सिमम 6 और 6.5 तक दे सकता है। अब यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है, आपका विचार है, अब आप यहाँ पे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए। अब आपको पता है क्या करना है, वो वन सेकंड यू कैन राइट इट लेटर ऑन, यू कैन। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, अगर आप कहते हैं सर अभी वी नीड 8 बैंड, 8 प्लस बैंड, तो आपको लिखना है the survival of local business means the survival of lower level business or lower level shops of locality are under a great threat on account of the rapid proliferations as well as the development, like the progress of big markets। आपको इस तरह से ये आपका 8 बैंड प्लस है आपका, जैसे मैंने अभी बोला है। अब आपने ये तो सिंपल में मैंने आपको एक मेथड बताया है, लेकिन अभी आपको इसमें बात क्या समझ में आई है, आपको 3 बातें समझ में आई है कि जो आजकल की जो सर्वाइविंग है या सर्वाइवल है किसका, छोटी शॉप्स का, किसके अंडर में है, अंडर थ्रेट है। थ्रेट मतलब
डेंजर में, एट स्टेक है, खतरे में, किसकी कारण से? ऑन अकाउंट ऑफ सुपरमार्केट्स। बस इतना ही टॉपिक था। ये चीज को पूरी को आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, आपका माइंड डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको अलाउ करता है लिखने को। नहीं तो आप यही 6.5 और 7 वाला फिर आप यही ऐड करोगे इस तरह से कि आप किसी भी चीज को डिवाइड कर दो। पहले कोई भी लाइन आती है उसको डिवाइड कर दो, जैसे मैंने आपको बताया है। पहले आप इसको डिवाइड घर पे जब आप नए टास्क कोई भी फाइंड आउट करते हो उसमें डिवाइड करो। जैसे अपने इसको हमें इसके अंदर क्या मिले थे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिला था, और क्या मिले थे? दो हमें क्या मिले थे यहाँ पे? अदर वर्ड्स। एक तो इन से स्टार्ट हो रहा था और दूसरा ड्यू टू से स्टार्ट हो रहा था। तो हम उन अदर वर्ड्स को अपनी अकॉर्डिंग टू द चॉइस कहीं पे भी अपने उनको सेट कर दिया, प्लेस कर दिया, लैंड कर दिया। अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब टॉपिक क्या निकल के आता है? सम पीपल, देयरफॉर। अब इसके अंदर आ रहा है, ये हो गया है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं। देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे? अब ये आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? ये तो था आपका बी जी, बैकग्राउंड, और अभी जो स्टार्ट हो रहा है ये पैराफ्रेज है, पीपी इज अ पैराफ्रेज स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है, सम पीपल थिंक। अब यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ लोगों का मानना है, अकॉर्डिंग टू सम पीपल। पहले लिखो इसलिए, देयरफॉर, ये सेमीकोलन, ये कॉलन। देयरफॉर कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों मतलब अकॉर्डिंग टू सम पीपल। some individuals are of the opinion, some people opine, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये वीडियो आप बाद में चेक कर लेना, देख लेना कि क्या क्या सर ने बोला है। some people opine, according to some people are of the opinions, some people reckon, some people think, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, सो आप इसमें लिख सकते therefore according to where is it? According to some people, according to a small group of public, मतलब उनके अनुसार क्या हो जाएगा? yes, the like closer मतलब closer के लिए और कौन सा वर्ड है आपके पास? like the closure of a local business, इसके लिए कौन सा वर्ड है? parish, yes, good, parish of, or anything else? closure, close बंद होना किसके लिए? close, shut down, yes, okay. The is that the shut down of, किसका shut down? shut down of such business, shut down of such business मतलब ऐसी प्रकार के बिजनेस का शट डाउन होने से, such businesses, such shops लिखो, shops will bring about, वो मतलब will bring about the death, मतलब सामने लाएंगे, पेश करेगी। इट मीन्स फ्यूचर के बारे में, तो आप लिख सकते हो so like a small shutdown of such shops will lead to the demise of a local community. It means local community. What do you mean by local community? Do you understand what do you mean by local community? Means local is a आसपास का, community is a group of people. So demise of the surroundings of, demise the surrounding of will demise the surroundings of the group of people. तो इस तरह से आप प्लीज इसको बता सकते, will lead to the demise of the surroundings of the group of people। और आप इसको और भी कुछ बोल सकते हो, जैसे local community लिखना चाहते हो तो आप सीधे लिख सकते हो demise of the local
कम्युनिटी। अब आपका ये टॉपिक टू लार्ज एक्सटेंट आपने इसको लिख दिया है कि सर मुझे बैकग्राउंड एंड पैराफ्रेज दोनों मैंने अच्छी तरह से बना दिया है, इसलिए आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो। ये मैंने एक सिंपल मेथड यूज किया है। जैसे आप इसको कह रहे हो, कुछ लोगों का मानना है कि लोकल बिजनेस के खत्म होने से, मतलब बंद होने से लोकल कम्युनिटी भी खत्म हो जाएगी, तो आप यहाँ पे ऐसा ले सकते हो। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि लोकल कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, इट मींस उसका डेथ हो जाएगी इस बिजनेस के खत्म होने के साथ, ओके, विद द शटडाउन ऑफ दिस स्मॉल बिजनेस या स्मॉल शॉप्स। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से लिखना है, कि आपके अकॉर्डिंग है। ये तो ये भी अकॉर्डिंग टू मैंने कोई अदर वर्ड बताया था, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लास्ट में भी डाल सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, जैसे आपकी विश है आप उस तरह से इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका मैंने बैकग्राउंड और पैराफ्रेज कर दिया। ओके, तो अभी अपनी ओपिनियन डालेंगे, जैसे कि हमने बैकग्राउंड और इसका पैराफ्रेज हमने कर लिया है। अब हमारी ओपिनियन की बात आ रही है, जो हम अपनी ओपिनियन डालेंगे। तो आपको जब अपनी ओपिनियन बतानी होती है तो आप कितनी जगह पे स्टैंड करते हो? आप 3 जगह पे खड़े होते हो। पहला, आप 100% उससे क्या हो, 100% उससे एग्री हो, क्या हो, एग्री हो। दूसरा, आप क्या हो, आप उससे 100% क्या हो, डिसएग्री, उस बात से डिसएग्री हो। तीसरा, आप 100% आई मीन 50-50 हो गए, क्या हो गए, 50-50 हो गए। आप उससे एग्री भी हो, मतलब उसको पार्शली एग्री बोले या पार्शली डिसएग्री बोले, क्या बोलेंगे, पार्शली भी बोला जाता है इसको और पार्शली भी बोले, PRTIA, पार्शली एग्री, एग्री मान लो या उससे डिसएग्री, जो भी आपको मानना है। तो अभी हम इस टॉपिक की, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई इंटायरली एग्री बिकॉज आई entirely agree with this assertion because in my opinion, क्योंकि मेरा मानना है। अब आप जो भी आप आगे लिखो, इसमें आपको वही लिखना पड़ेगा I totally, I entirely disagree with this assertion या statement because in my opinion, वहां पे वो हो जाएगा। इसमें आप while या although लगा के लिख सकते हो। while to a certain extent do I advocate this statement, फिर आगे कॉमा, in my opinion, यहां जो भी आपकी ओपिनियन है कि आप कुछ हद तक इस बात को मानते हो, लेकिन ये मेरी ओपिनियन में कि ये चेंजिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि आप कुछ हद तक इसको सपोर्ट कर रहे हो और कुछ हद तक आप कह रहे हो कि ये लोकल बिजनेस खत्म नहीं होंगे, इससे तो दुनिया मतलब ज्यादा शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा लोग जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे और रिलेटिव के साथ जाएंगे, तो इससे उनकी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा फॉर्म होगी, मतलब ज्यादा उनकी फॉर्मेशन स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब ज्यादा बनेगी, मजबूत होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो इससे आप बताओ क्या हो, एग्री हो, डिसएग्री हो, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे लिखना पड़ता है। जैसे ये आपने कुछ हद तक इसको आपने सपोर्ट किया, तो B1 में आप इसका एग्री स्टेटमेंट डालोगे कि आप क्यों इस बात से एग्री हो और क्यों आप कुछ और सजेस्ट करना चाह रहे हो या कुछ और चीज बताना चाह रहे हो। तो हम पहले इसमें बताओ क्या है, इससे एग्री है या डिसएग्री है, क्योंकि इनका कहना है कि जो लोकल बिजनेस है वो उसके कारण लोकल कम्युनिटी की क्या हो जाएगी, डेथ। लोकल बिजनेस के क्लोजर के कारण लोकल कम्युनिटी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या आप इस बात से टोटली एग्री हो? अगर आप टोटली एग्री हो तो आप लिख सकते हो आई इंटायरली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज इन माय ओपिनियंस दिस विल नॉट ओनली लीड टू ये और वो, जिससे मतलब पूरा का पूरा लोकल कम्युनिटी खत्म हो जाएगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं डिसएग्री, तो आप कहोगे आई टोटली या एंटायरली या ऑल टुगेदर, जो भी आप बोलना चाहते हैं, आई ऑल टुगेदर डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज it will give a rise to the local community in some areas, in some cases। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये राइज देगी, वो बढ़ाएगी, ना कि उनको कम करेगी। तो आप जो भी आपको लगे उसमें आप ये लिख सकते हो। तो आप पहले मुझे बताओ इसमें क्या हो रहे हो, एग्री हो रहे हो, डिसएग्री हो रहे हो?
डिसएग्री हो रहे हो, तो आपको लगता है आपको लगता है कि लोकल कम्युनिटी की डेप्थ नहीं होगी, नहीं लगता है, मतलब लगता है आपको नहीं होगी, तो जो आपने ये सोचा है उसका एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना लो। पहले आप उसको पीस ऑफ पेपर पे बना लो और आफ्टर दैट इस पे आप उसको अपने माइंड में या करके जैसे भी उसको आप B1 में और B2 में लिखोगे। तो पहले आप पीस ऑफ पेपर पे बनाओ, इसकी प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर टाइम, फिर उसके बाद आप ये जो फ्लो है ये अपने माइंड में ही तैयार कर लेना। तो सबसे पहले आपने क्यों ऐसा सोचा कि डिसएग्री है, ये क्यों सोचा, आप इसे डिसएग्री क्यों सोचा, जस्ट थिंक, बताओ मुझे क्यों सोचा आपने ये, वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने जो आपका फ्लो बनेगा, बताओ क्यों सोचा, व्हाई। लोकल बिजनेस फिर भी मतलब खत्म हो सकते हैं, Okay. पर लोकल कम्युनिटी सरवाइव लोकल बिजनेस की वजह से तो नहीं कर रहा, उनको कुछ चाहिए होगा तो उनको फिर जाना पड़ेगा सुपरमार्केट। यस, हाँ सही बात है। ऐसा नहीं कि उनको मनी नहीं मिल रहा उनको तो यस, मतलब लोकल बिजनेस की वजह से, सही बात है। तो आप पहले ये इस चीज को नेगेटिव साबित करोगे कि नहीं, ये लोकल बिजनेस की वजह से लोकल कम्युनिटी नहीं खत्म होगी और इसमें ये होगा। फिर आप यहाँ पे B2 में जब आप लिखोगे नीचे जाके, तो आप इससे कहोगे इससे तो उनकी लोकल कम्युनिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा, जब भी आप डिसएग्री जाते हो तो पहले उनकी बात को आपने नेगेटिव साबित करना होता है। ये हमेशा B1 में और B2 में क्या क्या लिखना होता है, B1 में उनकी बात को क्या साबित करना होता है, नेगेटिव साबित करना होता है कि नहीं इससे ऐसा नहीं होगा, इससे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और B2 में जब आप लिखोगे तो उसमें आप अपनी थिंकिंग सोच के बताओगे कि इसमें लोकल कम्युनिटी नहीं खत्म होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जो आप कह रहे हो इससे तो वो स्ट्रांग होगी, क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी। तो आपको प्लीज ये जो बात सोची है कि इससे वो नेगेटिव, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो लोकल बिजनेस है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, मैं कह रहा हूं लोकल बिजनेस खत्म हो जाएंगे तो इससे लोकल कम्युनिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लाइक प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि ये तो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको वही बताना पड़ेगा कि पहले खत्म नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि लोगों को जो चाहिए वो वहां से परचेजिंग कर लेंगे और लोग अपना टाइम भी सेव कर लेंगे और बहुत कुछ मतलब लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। और बाद में इसमें जो कोई इसकी बात की है कि लोकल कम्युनिटी के बारे में, तो लोकल कम्युनिटी जब लोग बाहर जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे और मे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, तो उनका रिलेशन स्ट्रांग बनेगा, वो एक दूसरे से बात करेंगे। तो इस तरह से लोकल कम्युनिटी का आई थिंक खत्म नहीं होगा। तो ये टॉपिक था आपका, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। कभी भी टोटली एग्री हो तो पूरी की पूरी जो भी बात नेगेटिव लिखी तो नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव लिखो तो पॉजिटिव लिख दो। लेकिन जब आप डिसएग्री होते हो तो एक साइड में उनकी बात को आपने नेगेटिव करना होता है B1 के अंदर, और B2 के अंदर अपनी ओपिनियन रखते हुए कोई और बात उसके अंदर डालनी होती जिससे उसकी प्लस पॉइंट बने, मतलब आपने जो क्यों के पीछे नेगेटिव का। तो ये है आपका टॉपिक। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।